आप ये देखें कि सामान के लिए जो मेरी टिकट पे लगेज है वो जस्ट 30 kg का है, और मेरा सामान चेक करें। अल्लाह अल्लाह कहाँ पे मतलब घुसाऊँ। ये एक बैग फुल हो चुका है। ये अभी मैंने जन्नत के लिए कपड़े परचेज़ किए हैं, ये रहते हैं। ये कुछ बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें हैं, चॉकलेट्स हैं, परफ्यूम्स हैं। ये कुछ मैंने ऑयल लिया था कोकोनट, और कुछ ये टॉयज़ हैं। मतलब मुझे इतनी खुशी थी जाने की, बच्चों से मिलने की, मेरे जो जो नज़र आ रहा था मैं उठाती गई उठाती गई उठाती गई। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको मैं रखूं कैसे। मतलब मेरे कपड़े हैं ही नहीं है, ये देखें। अब वो मैंने अपने निकाल के एक साइड पे रख दिए, जैसे लेके आई थी वैसे ही हैं। अब खैर ये भी फुल हो चुका है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं नज़र आ रही मुझे। ये देखें बिल्कुल अंदर तक फुल हुआ हुआ है, इस बड़े वाला लगीच है। और यहाँ पर जो है इतना सामान है, और मैंने भी कोई इंतहा की कोई चीज़ छोड़ी कि भी ये सारे कपड़े मैंने तय करके कुछ इसमें रखती हूँ, कुछ इसमें रखती हूँ। अभी जो है मेरा एक हैंड कैरी भी है, बल्कि वो भी मैं निकालती हूँ इसमें से। और ये ये राजी एक तीसरा बैग, और इसको जो है इसको भी खोलती हूँ, इसमें भी रखना है। खैर ये तो हैंड में रहेगा, लेकिन ये जो है इसका क्या करूँ, समझ से बाहर है। और किसी को कुछ पता नहीं है कि मैं क्या लेके आ रही हूँ। सरप्राइज़ विजिट है सबके लिए, क्योंकि मेरा खुद भी दिल चाह रहा था सरप्राइज़ देने को सबको। बच्चे भी बहुत उदास थे, मैं भी बहुत उदास थी, तो मैंने कहा बता के जाऊँगी ना। वो जो इंतज़ार होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। और ये जो है ये तो मुझे अहमद ने स्पेशली कहा था, मामा ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे लिए लेके आनी है आपने। तो ये मैंने उसके लिए स्पेशली लिए हैं। ये मैंने नेल पॉलिश लिए हैं, जन्नत को बहुत पसंद है। और ये बाकी सारी चॉकलेट्स, डेयरी मिल्क भी जन्नत को बहुत पसंद है। और बाकी ये मैंने मतलब जो भी वट एवर मिला मैंने सब कुछ उठा लिया। और ये तो जो है क्यूटू सा, ये जो है ये तो मैंने लिया ही अहमद के लिए था। इतना प्यारा सा ये परफ्यूम है, ये देखें। और इसके साथ छोटू सा टेडी बियर है। और ये जो है ये मैंने लिया था जन्नत के लिए, ये भी बहुत खूबसूरत लगा था मुझे, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। तो बाकी ये सारी चॉकलेट्स बटम बटम वो जन्नत के हैं। ये छोटी गाड़ी है बच्चों के लिए, सब कुछ जो जो मुझे पसंद आया। ये कुछ डेकोरेशन पीस मैंने उधर के लिए लिए थे, वो छोटे सॉफ्ट टॉयस मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। इसको भी अभी खोलती हूँ, इसको भी फुल करती हूँ। अब देखती हूँ कि कैसे मैं लेके जाती हूँ इसको। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए पैकिंग हो गई है, सामान सारा मैंने ऐसे ठूंसा है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि वो बैग कहेंगे खोलो निकाल लो या क्या। तीनों बैग मैंने पैक कर लिए। 30 kg वेट लेके जाना है, बैगों का भी वेट है। बट ये आई थिंक मेरा बन रहा है 40 kg। आई थिंक नहीं किया है मैंने वेट थोड़ा सा, इतना ही बन रहा है। और पैकिंग करते 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 मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखें सुबह के 4 बजने लगे हैं। टाइम चेक करें आप, और मेरी खुशियाँ चेक करें, मेरी तैयारियाँ चेक करें। सुबह के 4 बजने लगे हैं जब मैंने ये सारा जो सामान है ना वो पैक कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है ना मैं बस लेटने लगी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी अपने कपड़े डिसाइड करने हैं, क्योंकि मेरी कल रात की फ़्लाइट है ना। तो अभी कल का दिन है मेरे पास, सुबह उठ के फिर वो डिसाइड करूँगी। अभी बहुत सारी चीज़ें जहन में आ रही हैं, ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ, लेकिन बस हो गई है। तो अब जो है मैं सोती हूँ बस। यहाँ पर स्कार्फ मैंने इस्त्री करके अपना रखा, बाकी चीज़ें सारी मैंने नीट एंड क्लीन कर दी हैं, बस अब निकलने लगी हूँ थोड़ी देर में। और ये मेरा जो है ड्रेस है, ये वाला जो मैं पहन के जा रही हूँ, ये वाला गाउन है मेरा। और बस थोड़ी देर में रेडी होती हूँ। अभी मुझे जो है मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाना तो है नेल पॉलिश भी लगाऊँ, तो अभी वो लगाती हूँ। लगा के तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है ना वो रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं फ़्लाइट के लिए।
अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ कि आज मेरी फ़्लाइट है और आज मुझे निकलना है, जिसके लिए अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। और जो है बस अभी थोड़ी देर में मैं निकलूँगी। तैयारी श्यारी मेरी सब हो गई है। बाकी चीज़ें सब समेट दी हैं क्योंकि रूम को लॉक करके जा रही हूँ और जल्दी मतलब थोड़े दिन के लिए जाऊँगी क्योंकि उदास बहुत ज़्यादा थी, तो मिल के इंशाल्लाह ताला बच्चों से जल्दी वापस आ जाऊँगी। तो यहाँ पर जो है वो रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम हो चुका है, तो अभी मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो है वो 5:50 पे है। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। हाँ, क्योंकि बस निकलते निकलते काफ़ी ज़्यादा लॉक वगैरह लगाते टाइम हो गया। टाइम तो खैर अभी मतलब जितना बोर्डिंग से पहले जाना होता है अभी था, लेकिन ये भी था कि टाइम से चले पहुँच जाए क्योंकि पहले गया हुआ बंदा अच्छा होता है। इसे बजाय इसके कि लेट पहुँचें और बाद में किसी ख़वारी का सामना करना पड़े। तो बस अभी हम निकले हैं एयरपोर्ट के लिए और इंशाल्लाह ताला अभी पहुंच के बोर्डिंग वगैरह करवाएंगे। तो आपके साथ में अपने सब जितना भी मेरा सफ़र है, जो भी क्लिप्स हैं, आप सबके साथ मैं शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम एयरपोर्ट पे। और ये जी हमने जाना है डिपार्चर ज़ोन में, इसी ज़ोन में जाना है। तो अभी यहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। पार्किंग यहाँ पे हमें कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, मिल नहीं रही है। तो देखते हैं जहाँ भी पार्किंग मिलती है फ़ौरन से गाड़ी लगाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। 4 बजने के करीब थे, तो फ़्लाइट में थोड़ा टाइम ही है। यहाँ पर हमारे बैग जो हैं वो स्कैनिंग के लिए जा चुके हैं। यहाँ पे वेट हो गया था मेरा तकरीबन 3 to 4 kg ज़्यादा, जो कि मुझे लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है। अच्छा, यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया। थोड़ा सा मेरे साथ इशू ये बना कि जब मैं बोर्डिंग करवा के अंदर गई तो इमिग्रेशन के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे पुलिस ऑफिस भेज दिया। आई डोंट नो, पता नहीं इनको क्या मसला था। फिर ये मेरा टिकट स्टैंप हुआ, मेरा पासपोर्ट स्टैंप हुआ और फिर मुझे उन्होंने परमिशन दिया जाने का। यहाँ पर जो है हम बस में बैठ चुके हैं। ये बसेस आपको नज़र आई भी होगी, अभी जा रही थी। इस तरह की बसेस होती हैं एयरपोर्ट पे जो कि आपको मेन गेट से प्लेन तक लेके जाती हैं, ठीक है। तो अभी इसमें हम बैठे हैं, ये हमें लेके जाएगी प्लेन तक। मेरा जो प्लेन है फ़्लाई दुबई था, क्योंकि फैसलाबाद फ़्लाई दुबई और एयर अरेबिया और PIA जाता है, एमिरेट्स नहीं जाता। तो सो मुझे फ़्लाई दुबई बेस्ट लगा, तो मैंने इसी का टिकट करवाया था। तो ये काफ़ी दूर खड़ा होता है, तो फिर हम बस के थ्रू जो है वो जाते हैं अपने प्लेन तक। तो अभी हमारा सब कुछ क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और अभी हम जाएंगे प्लेन में। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे टाइम हो रहा है तकरीबन सुबह के 5:30 बजे, मतलब फ़्लाइट जाने में थोड़ा सा टाइम रह गया, बिल्कुल 15-20 मिनट्स। ये लें जी, अल्लाह अल्लाह करके अल्हम्दुलिल्लाह प्लेन तक पहुँच गए हैं हम। तो बस अब जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है ना, दिल को कुछ हो रहा है। यहाँ पर प्लेन में आके बैठ गए हैं, लेकिन मैंने अपनी स्पेशली बोल के विंडो सीट ली थी, लेकिन मेरी सीट पे किसी और ने कब्ज़ा कर लिया है। ये फैमिली साथ बैठी थी, इनकी ये बच्चियाँ थी, तो उन्होंने सीटें इनकी शायद अलग अलग कर दी थी। तो इन्होंने कहा कि आप हमें ये वाली सीट दे दें, मुझे अपनी दोनों बच्चियों के साथ बैठना है। तो फिर मैंने उनको ये दे दी और मैं साइड पे बैठ गई। अपने घर जाने की एक सरप्राइज़ देने की खुशी भी कसम से एक अलग ही होती है। उफ़, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पर जो है ये देखें, इन्होंने मुझे ब्रेकफ़ास्ट दिया, लेकिन मुझे इसमें से कोई चीज़ नहीं खानी थी। और इसमें से जो है वो मुझे ना तो ये स्ट्रॉबेरी वाला योगर्ट खाना है और ना ये केक। ये अजीब सा ही मुझे ये देखें लग रहा है, वो लेमन केक है या पता नहीं कौन सा केक है, आई डोंट नो। तो ये दोनों चीज़ें मुझे नहीं खानी हैं और मैं सिर्फ़ इसमें से पानी पीऊँगी, और वो भी अभी नहीं पीऊँगी, ठहर के पीऊँगी। और ये मैं वापस कर रही हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कि हम लोग पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं और बस थोड़ी देर में जो है वो हम लैंड कर जाएंगे।
और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। और मेरा इतना दिल चाह रहा था ना, यूँ मैंने हाथ रखा होता ना, इस वजह से मैं पाकिस्तान को फ़ील कर रही हूँ। और यहाँ पर बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला हमारा प्लेन लैंड करेगा और उसके बाद फिर घर जाएंगे। और ये रहे जी, हम बिल्कुल बिल्कुल रनवे के बिल्कुल पास आ गए हैं। और बस जस्ट आई थिंक 2-3 बस सेकंड्स ही लगेंगे, इससे मिनट्स तो नहीं मैं कह सकती हूँ कि हम लोग लैंड कर जाएंगे। और यहाँ पर जो है ना, मैं साथ साथ कह रही हूँ दिल में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रहा जी रनवे, और ये हमने किया लैंड। ऑफ लैंडिंग के दौरान जो सहारा आपको चाहिए होता है ना, वो बहुत ही मुश्किल होता है भाई। एक दफ़ा तो सही धक्का लगता है। तो ये मैं पहुंच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद। और अभी जो टाइम है यहाँ का, पाकिस्तान का टाइम हो चुका है, अभी 10 बज चुके हैं, 10 नहीं 9:30 अभी हुए हैं। 10 बजे तक बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट से। अच्छा, प्लेन में भी बहुत ज़्यादा रश है, तो मैं जो है ना वो अभी बाहर निकल रहे हैं लोग, इतनी लंबी लाइन लग जाती है ना, तो ऐसे जैसे वो बस में नहीं खड़े होते सारे पाकिस्तानी अपने बैग्स लेके ना, इस तरह यहाँ भी होता है प्लेन में भी एकदम से। तो मैं वेट कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने देखा कि सामान आ रहा है, और ये देखें कि किस तरह से बैग उठा उठा के फेंक के जा रहे हैं। ये था तो बेचारा अकेला, और इस तरह से बैग्स आ रहे थे प्लेन में से, तो ये उठा उठा के इस तरह से रख रहा था। अब यहाँ पर उस अकेले को इतना गुस्सा आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो मेरा बैग जब इसने उठा के इस तरह से मारना है, तो फिर सोचें कि मेरे पे क्या गुजरेगी। तो ये सारे बैग इसी तरह से रख रहा है। और ये जनाब हम आ गए प्लेन से बाहर, और अब यहाँ पर हमारी सबसे पहले तो होगी इमिग्रेशन, और पासपोर्ट पे लगेगा एग्ज़िट, और उसके बाद फिर हम लेंगे अपना सामान, और फिर उसके बाद जो है वो फिर हम निकलेंगे एयरपोर्ट से बाहर, और उसके बाद फिर हम जाएंगे घर की तरफ। मतलब अभी यहाँ पे भी हमें तकरीबन 1 आवर लगने वाला, जितना रश है, क्योंकि इतना प्लेन फुल था, इतना रश था, तो जाहिर है फिर उसी हिसाब से यहाँ पे भी टाइम लगेगा। तो बस बहुत खुशी हो रही है देख देख के कि अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मुझे इनको हायर करना पड़ा, क्योंकि मैं अकेली थी और मेरे लगेज भी काफ़ी हैवी थे, और मुझसे नहीं उठाए जा रहे थे, उठाए जाने भी नहीं थे। सो मैंने इनसे कहा कि ये वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर ही होते हैं, तो मैंने इनसे कहा कि आप मेरी हेल्प कर दें, मतलब लेने में। तो फिर ये लोग आ जाते हैं। तो अभी हम अपने सामान का वेट कर रहे हैं, जैसे ही सामान आता है तो फिर लेके निकलते हैं। और यहाँ पर देखें, वेलकम टू फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं हम। इतनी ग्रीनरी है, इतना मज़े का मौसम लग रहा है। तो यहाँ पर जो है गाड़ी मुझे लेने आ गई हुई थी, तो इनसे मैंने कहा कि मेरा सामान आप गाड़ी में रखें, और फिर जो है ना हम चलते हैं घर की तरफ। तो सामान अभी मेरा गाड़ी में रखा जा चुका है, ये रही हमारी गाड़ी। तो अभी जो है हम घर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तान में पहुंच गई हूँ। और इतनी ग्रीनरी, ओह माय गॉड, मतलब दुबई के 4 महीने रह रहे कि ना, भूल गई थी मैं कि इतना सब्ज़ा भी हो सकता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब घर जाते हैं, और बच्चों को जो सरप्राइज़ दिया हुआ है ना, उनकी अब एक्सप्रेशंस देखते हैं कैसे हैं। मेरे तो खैर बहुत एक्साइटेड हूँ, और अभी भी रोना ही आ रहा है वैसे मुझे। और ये मैं बच्चे नाश्ता करने के लिए उठे हुए थे और बैठे हुए थे, और ये मैंने ना मेड से कहा कि उसने मुझे देख लिया था, तो मैंने फिर वीडियो बनाई। और यहाँ पर जो है ज़ारो कतार रोना आ रहा था, मैंने इसलिए म्यूट पे कर दिया कि कुछ बस जब ऐसे मोमेंट होते हैं तो बस आपका ना आवाज़ के साथ रोना निकलता तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे म्यूट कर दिया। और जो है पहले तो जन्नत बहुत शॉक्ड होके बैठी रही कि मतलब उनको समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। और उसके बाद जो है फिर बस इस तरह से, तो अम्मी तो इतना मिल के रो रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा। तो बस इतनी उदासी थी, ऐसा कुछ, ये लम्हे ही ऐसे होते हैं कि इंसान जो है ना वो
ना चाह के भी बस करता है। तो ये था जी मेरा सरप्राइज़ और मैं पहुंच गई घर और बच्चे जो है मुझे बार बार दोबारा हगी कर रहे हैं और मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बच्चों का आज पहले से प्लान था। सबसे जो मेरी बड़ी आपी हैं, इनकी सबसे बड़ी खाला, उन्होंने इनको खाने पे इनवाइट किया हुआ था, तो वहाँ पे जाना था। तो मुझे पता था कि जाना है, लेकिन मुझे इनको सरप्राइज़ देना था, तो मैंने कहा चलें डबल सरप्राइज़ हो जाएगा, उनको भी सरप्राइज़ मिल जाएगा। तो फैसलाबाद से थोड़ा 1 घंटे के रास्ते पे था जड़ावाला। तो हम लोग मतलब जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, इवन मैं अपने रूम तक में नहीं गई हूँ और मैं वहीं से बैग शैग सब कुछ भी नहीं खोला है। और क्योंकि बस ये बच्चे रेडी हुए हैं और नाश्ता कर रहे थे, तो हम लोग फ़ौरन से निकल गए उधर जाने के लिए। मैंने कहा चले उनको भी सरप्राइज़ दे देती हूँ। जी, तो यहाँ पे हम पहुँचे, वो सीन तो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन वो मैं आपको ना दिखा सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। मेरी आपी का मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है और वो बहुत ज़्यादा, बस मैं आपको बता ही नहीं सकती कि क्या हुआ था। और यहाँ पर हम बाजी की तरफ से भी वापस आ गए हैं। बहुत थकावट थी क्योंकि मैं 2 रातों से नहीं सोई थी, 2 दिन से नहीं सोई थी, कुछ खाया नहीं था, इतनी खुशी थी, एक्साइटमेंट थी, सब कुछ था। तो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में और जन्नत जो है वो मेरे साथ साथ बैग मेरे ऊपर मेड ने रख दिए थे, अभी इनको खोला नहीं है। और ये रहा जी हमारा रूम और इतने अरसे के बाद मैं अपना रूम देख रही हूँ। ओह! मेरे तो एकदम से बहुत सुकून मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आई हूँ और मैं पहुँची हूँ। तो बस अब रेस्ट करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये मेरा सरप्राइज़ था मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी अम्मी के लिए, तो और आप सब फैमिली, यूट्यूब फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।